गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बायोट-सेवर्ट लॉज की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन है बायोट-सेवर्ट लॉ की। डायरेक्टली तो ये सिलेबस में तो नहीं कर सकते, बट न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड है। इसका प्रूफ तो नहीं है, प्रूफ है एम्पियर सर्किट लॉ से। तो मैं इस एप्लीकेशन को कराऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलेंगे जो न्यूमेरिकल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी जो लास्ट एप्लीकेशन है मेरे बच्चे, वो क्या है? एप्लीकेशन 4, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू स्ट्रेट करंट करेंट कंडक्टर। मान लो उसकी लेंथ हम क्या मान लें? इनफाइनाइट मान लें। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और हाई करंट है। इसके कारण हमें मान लो ई डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पूरे वायर के कारण, ठीक है। अब देखिए, मान लो ये एंड जो है, दिस इज ए, दिस इज बी, ये कितना एंगल बनाता है? दैट इज φ2, और ये वाला एंड कितना एंगल बनाता है? दैट इज φ1, ठीक है। तो पूरे वायर के कारण हम एक साथ तो नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे कंडक्टर को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में बांटना पड़ेगा, और उसके बाद एक एलिमेंट के कारण निकाल के हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, करंट एलिमेंट, जैसे मैंने यहां ले लिया, दिस इज आई डी, ओके। तो इसके कारण हम यहां पे फील्ड निकालेंगे। मान लो ये डिस्टेंस r है, ये लेंथ l है, यहां से यहां तक, ओके। P पे निकालना है। तो इस एलिमेंट के कारण फील्ड का डायरेक्शन तो क्या होगा? अंदर। ये बात तो समझ में आ गई। तो छोटी सी फील्ड हम निकालते हैं। ये एंगल अगर हम थीटा मान लें, इसको क्या मान लें? फाइव। तो स्मॉल एलिमेंट के कारण r डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है, हमें फील्ड निकालना है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोट-सेवर्ट। तो जरा ध्यान देना यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, magnetic field due to small current element at P। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? dB म्यू नॉट बाई 4 पाई, बताया था मैंने, I dl क्रॉस r और बाई r क्यूब, सॉरी r क्यूब था, याद होगा। तो स्केलर फॉर्म में क्या था? भूले कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आपको करवा रखा है मैंने, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी, नीचे ये चीज आपको पता है। अब देखिए मेरे बच्चे, हमें क्या करना है? इसमें कुछ फैक्टर्स चेंज करने हैं। एक साइन थीटा की वैल्यू चेंज करना है, डीएल की चेंज करना है, और आर की चेंज करना है। कैसे? ये पॉइंट समझने लायक। जरा इस ट्रायंगल में आइए, ओ पी, और इसको हम क्यू मान लेते हैं। तो जरा ट्रायंगल ओपी क्यू की बात करते हैं। साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा? राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बाई आई, ए बाई आर। और ये मेरे बच्चे किसके बराबर होगा? अगर हम cos फाई लें तो बेस अपॉन आई को, तो आप इसको cos फाई,
में साइन थीटा को कॉस फाई लिख सकते हैं। आर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं बेटा। आर कितना आएगा मेरे बच्चे, ए अपॉन कॉस फाई, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेकेंड फाई, तो ए सेक फाई। समझ में आया होगा। दो चीजें मैंने निकाल लिया, साइन थीटा निकाल लिया, ये निकाल लिया। डीएल की बात कर लेते हैं, एल और ए। टेंजेंट फाई किसके बराबर होगा बोलिए मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर बाई बेस एल बाई ए। तो एल कितना हो जाएगा, ए टेंजेंट फाई, क्योंकि एल होगा तभी तो हम डिफरेंशिएट करके डीएल निकाल पाएंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो फाई के रिस्पेक्ट में, तो डीएल बाई डी फाई, ए टाइम फाई का क्या होता है सेक स्क्वायर फाई। तो बेटा डीएल क्या आ गया, ए सेक स्क्वायर फाई डी। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये भी निकाल लिया मैंने, आर की वैल्यू भी निकाल लिया, साइन थीटा भी निकाल लिया। अब सारी वैल्यू वहां से उठाओ और इसमें आप पुट करो। तो बताइए मेरे बच्चे डीबी क्या होगा, ध्यान देना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। डीएल क्या था बेटा, वहां से देखो, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, डीएल हो गया ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। साइन थीटा को हम कॉस फाई लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, कॉस फाई, ये आसान था। अब जरा आर स्क्वायर देखें, आर कितना है, ए सेक फाई, तो आर स्क्वायर क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। सेक स्क्वायर फाई काट दिया, स्क्वायर से ए काट दिया, तो बेटा डीबी जो मेरे बच्चे आया क्या आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, और बाकी हमारा क्या हो गया कॉस फाई डी फाई। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डीबी है, अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो पूरा वैल्यू लेना पड़ेगा ए से बी। तो लिमिट क्या हो जाएगी, दैट इज फाई 1, ये माइनस का होगा क्योंकि एक्सेस से नीचे है, माइनस वाई, दिस इज प्लस वाई, तो ये फाई 2 क्या होगा प्लस। ठीक है, तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो इस वाले इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हम इंटीग्रेट करते हैं, वो हटा देते हैं वहां पे। देखिए मेरे बच्चे, फ्रॉम सेकेंड बी या इंटीग्रेशन डीबी, कांस्टेंट बाहर कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और इंटीग्रेशन कॉस फाई। अब लिमिट क्या लोगे, 0 से b, तभी तो b आएगा, और ये माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। बहुत आसान है ये पॉइंट। b कितना हो गया, म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, और लिमिट लगा दे मेरे बच्चे, फाई 2 माइनस फाई 1। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो क्या आएगा मेरे बच्चे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, तो साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। ठीक है, बहुत ही आसान है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन, यहाँ पे ध्यान देना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो बेटा बी हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इन ब्रैकेट साइन फाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन फाई 1। तो ये बेटा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। आप इसको MTR डाल सकते हो, याद रखिए।
बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें बहुत सारे केसेस को क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ डिफरेंट केसेस के बारे में। केस फर्स्ट लेते हैं इसमें हम, समझिए, अगर मैं कहता हूं इफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का जो लेंथ है वो है इनफाइनाइट। अब देखिए जरा, पहले मैं यहीं इसी की बात कर लेता हूं, सारे बच्चे ध्यान देना। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो एंगल कितना होगा, 5 बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ऐसे अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो और ये लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये भी लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब लेंथ इनफाइनाइट होगा तो ये सीधे जाएगा। तो इस केस में φ1 φ2 इक्वल होगा और 90 डिग्री, क्योंकि इनफाइनाइट है, ना तो इधर मिलेगा ना ही इनफाइनाइट है इधर मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का, अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो यहां पे जो फील्ड आएगी इस पॉइंट पे, इसके कारण वो कितनी आएगी, देखिए रख लीजिए भी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, देखा ना, और ये दोनों रख लो तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन 90 प्लस साइन 90, ये वैल्यू क्या होती है 1, ये भी वैल्यू क्या होती है 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो बी हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई की जगह हो जाएगा 2i बाई ए। आप चाहो तो काट दो, लिख सकते हो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई अपान। तो अब एक चीज यहां पे देखना मेरे बच्चे, कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण फील्ड आप म्यू नॉट 2 पाई आई बाई ए रखो या म्यू नॉट 4 पाई और 2i बाई ए, बात एक ही है। लेकिन इसके लिए जरूरी है जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी लेंथ मस्ट भी क्या होना चाहिए, बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमारा फर्स्ट केस है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, एप्लीकेशन सेकंड बात करता हूं मैं, केस 2। मान लो जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है लेकिन लेंथ फाइनाइट है, जैसे ये मान लेते हैं बाइसेक्टर पे, जैसे लेंथ L थी, ये लेंथ L बाई 2, ये A। अब इस वायर के कारण हमें P पे फील्ड निकालनी है। तो बेटा ये अगर फाई है तो ये भी क्या है फाई, L बाई 2 और L बाई 2 ये। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, B म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, तो आप कह सकते हो 2 साइन, चलेगा? तो आप क्या करोगे, साइन फाई की वैल्यू हम ले सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपो, ये कितना होगा हमारा a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4।
तो साइन फाई क्या हो गया, L/2 बाई, इसमें हम ले लेते हैं तो 4a² प्लस L² बाई 4 का रूट। तो साइन फाई मेरे बच्चे क्या आया, L/2 बाई 4a² प्लस L² का रूट ले लेते हैं और बाई 2, उसे 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, इस वाले इक्वेशन में रख दो फर्स्ट मान के। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आया मेरे बच्चे, बोले बी μ0 बाई 4 पाई I बाई a और ट्वाइस इंटू साइन फाई क्या है, L अपॉन 4a² प्लस L²। बात समझ में आ गई, ये रिजल्ट है। अब बाकी जो काटना है कब काट सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा केस 2 था। इसी से रिलेटेड हम केस 3 की बात करते हैं बेटा। देखना यहां पे थर्ड केस क्या है मेरे बच्चे, इफ point P lies at one end of current of straight current carrying conductor at a distance। जैसे ये है हमारा, ठीक है बेटा, इधर लेंथ तो इनफाइनाइट है, समझना इस चीज को, बट ये पॉइंट यहां पे है, हम टॉकिंग अबाउट है, दिस इज द पॉइंट। तो अब इसके कारण ये देखो एंड पे है, बी कहीं इनफाइनाइट में होगा। तो अब एक चीज इस केस में देखो क्या होगा हमारा, इसके ऊपर कोई जो φ2 था, तो कंडक्टर की लेंथ ऊपर है ही नहीं, तो φ2 मेरे बच्चे क्या हो गया 0, लेकिन φ1 होगा जो वो 90, क्योंकि नीचे तो कहीं इनफाइनाइट पे मिलेगा। ठीक है, तो अब जरा रखिए, तो अब हमारी फील्ड क्या थी, μ0 4 पाई I बाई a साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो क्या हो गया अभी, μ0 बाई 4 पाई I बाई a और साइन 90 प्लस साइन 0। बेटा ये वैल्यू तो 0 होती है, ये वैल्यू 1 होती है, तो अब सीधे सीधे b देखो चेंज हो जाएगा, μ0 बाई 4 पाई और I बाई a। इज दैट क्लियर और नॉट? याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, 3 केस करा दी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम चौथे केस की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट आप अप्लाई करोगे। देखिए मेरे बच्चे, मानो एक अरेंजमेंट नाम देते हैं आपको, देखना मान लो ये है करंट और पॉइंट कहीं यहां है, ए डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, इस वायर के कारण, ए बी वायर के कारण, फाइनाइट लेंथ का है। आपको ये दिया होगा लाइक दिस, ये एंगल φ1 दिया होगा और ये एंगल φ2 है।
अब कहते हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। ठीक है, तो यहां पे एक चीज ध्यान देना, जो फील्ड आएगी इसके कारण, बहुत आसान सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन फाई 1 प्लस साइन माइनस फाई 2, साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा होता है। तो आप b की वैल्यू क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, और ये बन गया साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2। इसका आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो ये हमने जो बताए हैं, अब हम इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, ये चीजें हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, समझ लें। देखिए मेरे बच्चे, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, हमने मिक्स कर दिया इस प्रॉब्लम को। एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इस पूरे वायर के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड O पे निकालना है। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे जरा समझिए इस चीज को। देखिए, इसके कारण फील्ड मान लो V1 है, इस वाले आर्क के कारण फील्ड कितनी है, V2 है, और इस वाले वायर के कारण फील्ड क्या है हमारी, V। तो पहले तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, फिर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, इस पार्ट के कारण अगर हम PQ पार्ट की बात करें, तो ड्यू टू PQ पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी P1 वो 0। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर इस वायर की हम बात करें तो इस वायर के एक्सिस पे ही पॉइंट O लाई कर रहा है, तो फील्ड क्या हो जाएगी हमारी, 0। अब ये वाला सर्कुलर वाला आर्क है, तो PQR इसको मान लेते हैं, तो ड्यू टू QR, ड्यू टू QR ये आर्क हमारा है, और आर्क के कारण फील्ड याद होगा, B क्या निकाला था मैंने, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर और इनटू फाई, याद है, याद होगा, करवाया था मैंने। तो अब अगर देखें तो ये एंगल कितना बनेगा भाई, ये पाई बाई 2 है, तो अगर हम इसको थीटा मान लें तो थीटा क्या आएगा हमारा, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 4 माइनस 1 3 पाई बाई 2। मीन्स मेरे बच्चे, आप जो V2 की डायरेक्शन तो बाद में बात करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड क्या हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर और 3 पाई बाई 2, पाई से पाई कट गया, तो कितना आ गया, 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन आर। ठीक है, V2 आ गया, V1 आ गया। अब हम बात करते हैं V3 की, RS के बाद। तो ड्यू टू RS वायर, अब जरा इसको बहुत तसल्ली से समझना। देखो, इस वायर का ये एंड खत्म और दूसरा इनफाइनाइट पे है, तो अगर आप देखें तो इस तरीके से रखो ना, ये वायर, अरे भाई जेड एक्सिस इधर आएगी ना हमारी, ये जेड एक्सिस आ गई, वायर जेड एक्सिस के अलाउ है। तो ये हमारा जो वायर है उसके एक एंड पे ही पॉइंट ओ ए स्थित है, आर डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस क्या है हमारी, आर। तो क्या रहेगी मेरे बच्चे, जरा बताइए, फील्ड जो B3 होगी तो क्या है मेरे बच्चे, म्यू नॉट 4 पाई और आई अपॉन आर। याद होगा, अगर टोटल इनफाइनाइट लेंथ होता था 2i अपॉन आर। समझ रहे हैं मेरी बात? अब हम सभी के डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। इसका डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं,
इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, राइट हैंडेड थंब रूल लगाएंगे, करंट का डायरेक्शन ये है, थंब करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स यहाँ पे। तो फ्रंट फेस नहीं दिख रहा है बेटा, अंदर की तरफ है, इसकी इट मींस फील्ड क्या होगी अंदर, और अंदर कौन सा डायरेक्शन आएगा, माइनस ए। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है मेरे बच्चे, देखो ये वायर इधर है इस तरीके से, देखिए तो थंब किधर आएगा, बाहर आएगा ना, और फिंगर्स को की तरफ, तो फील्ड ऊपर की तरफ आएगी ना। देखिए यहां रख दिया, तो ये फील्ड है ना, तो ये फील्ड का डायरेक्शन किधर है, वाई की तरफ, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा इसका, बात समझ में आ गई। तो नेट फील्ड एट ओ जो होगी वो क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। अब विथ साइन रखना पड़ेगा, तो B1 0 है, छोड़ दो, तो हमारे पास B जो फील्ड आई मेरे बच्चे, B1 0 है, B2 3/8 म्यू नॉट I बाई R, और डायरेक्शन मेरे बच्चे माइनस के चलेगा, प्लस B3 हमारा है म्यू नॉट बाई 4 I बाई A सॉरी R, डायरेक्शन समझ गए। अब चाहो तो और मॉडिफाई कर सकते हो उसको, क्या रखोगे, प्लस वाला पहले ले लो, म्यू नॉट 4 I बाई R जे कैप माइनस 3/8 म्यू नॉट I बाई R। तो ये हमारा आंसर। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मेरे बच्चे, कुछ हम एक दो और प्रॉब्लम इसी पे डिस्कस कराते हैं, आपको थोड़ा देते हैं। देखिए बहुत छोटी प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड में आती है। मान लो एक सर्कुलर लूप है और ये स्टेट पर है, इसको टर्न किया गया, ये करंट डाली, नॉन कंडक्टिंग वायर है, इंसुलेटिंग है, करंट जा सकती है इसके अंदर, तो करंट हमारी ये गई। अब ये कहते हैं r डिस्टेंस पे फील्ड निकालो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट, है ना सर। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो सर्कुलर लूप के कारण और एक इसके कारण। तो पहला हमारा लेते हैं ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, V1 म्यू नॉट अपॉन 4 आप जानते हैं, I बाई R नहीं होगा, 2I बाई R होगा। और डायरेक्शन चेक करो, देखो करंट इधर जा रही, तो हम इधर और फिंगर्स ओ की तरफ, तो फ्रंट फेस दिख रहा है, बाहर की तरफ फील्ड, और बाहर की तरफ कौन सा डायरेक्शन आएगा हमारा, Z। ठीक है, अच्छा ड्यू टू सर्कुलर, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, बोलो मेरे बच्चे, ये तो आप जानते ही हो V2 म्यू नॉट अपॉन 2 और I अपॉन R, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ये नहीं ले सकते। देखिए करंट बाहर है ना, अब इधर, ये भी डायरेक्शन देखो K की तरफ आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है बाहर की तरफ, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो नेट फील्ड जो हुई हमारी वो क्या हुई मेरे बच्चे, V1 प्लस V2, डायरेक्शन सेम है दोनों का, जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या है बेटा, कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन मिलेगा, इसको काट दो, तो क्या हो जाएगा हमारा
म्यू नॉट बाई 2 पाई और आई अपॉन आर और प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर और बाहर हमने क्या कर दिया पे क्या था। कुछ और भी चाहो तो कॉमन ले सकते हो उसमें। म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर 2 आई अपॉन आर क्या बचा 1 बाई पाई प्लस 1 एंड दैट इज के। समझ गए? अब देखिए इसमें एक चीज, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब मैं बहुत एक छोटी सी चीज इसी में हम कहते हैं मॉडिफाई कर दिया अगले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने कि हल्का सा वायर कट कर दिया यहाँ पे, अब घुमा दिया। तो देखो करंट का डायरेक्शन मेरे बच्चे चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो देखो इसकी डायरेक्शन तो बाहर ही आएगी बट इसकी डायरेक्शन अंदर हो गई माइनस के कैप। तो यहाँ पे ये जो चीज होगी हमारी माइनस के कैप। सेकेंड वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस, क्या चेंज होगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप कर सकते हो, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने एप्लीकेशन सारी करा दी। बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। अब जो लेक्चर डालेंगे हम जिसमें बहुत सारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे 2 लेक्चर। इस लेक्चर में इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे।